सो हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल पर। तो आज है 15 अक्टूबर 2020। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आज के न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं डाल पाए हैं, तो सितंबर महीने की करंट अफेयर्स की जो सारे क्वेश्चन हैं और अक्टूबर महीने के आज तक की 15 तारीख तक के जो करंट अफेयर्स हैं, इनको हम एक कंपाइलेशन फॉर्म में अपने वीडियो चैनल पर अगली वीडियोस में डाल देंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत के 8 बीचेस, 8 तटों को। तो इस फाउंडेशन के द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। एक्चुअल में जो ये सर्टिफिकेट है ये उन बीचेस को दिया जाता है जो काफ़ी क्लीन होते हैं और जो इस फाउंडेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उन पर खरे उतरते हैं, उनको यह प्रतिष्ठित दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत को यह सर्टिफिकेट पहली बार मिला है, इससे पहले भी मिल चुका है, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की 8 बीचेस को एक साथ इतना बड़ा सम्मान मिला है। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है? तो ये हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में हरा दिया और अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता। इस खिताबी जीत के साथ नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की बराबरी की है। इससे पहले किसी भी मेन सिंगल में सबसे ज़्यादा जो सिंगल ग्रैंड स्लैम खिताब जो हैं वो रोजर फेडरर के नाम थे, जिनकी संख्या थी 20। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं? तो ये हैं शोएब मलिक। देखिए, शोएब मलिक जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज भी रह चुके हैं। शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इन्होंने अभी इतिहास रच दिया और इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन चुके हैं। ये पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। इससे पहले भी 10,000 रन T20 फॉर्मेट में 2 लोग और बना चुके हैं। मलिक की तरह T20 में 10 रन बनाने का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज हैं। इन्होंने पाकिस्तान की नेशनल T20 लीग में 44 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली और T20 में अपने 10,000 रन पूरे किए। इससे पहले जो 10,000 रन बना चुके हैं उनमें क्रिस गेल और एक और खिलाड़ी भी। क्रिस गेल के अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो उन्हीं के देश के किरण पोलार्ड हैं, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए हैं। तो शोएब मलिक तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में अपने 10,000 रन पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह पूरे विश्व में हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 2012 से मनाया जा रहा है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम थी वो थी हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य है। हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री YSR जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43,32,000 सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनको स्कूल किट प्रदान करेगी। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये है हमारा देश भारत। तो देखिए, भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वह अपने आप को साल 21वीं शताब्दी के अंत तक 2100 तक बरकरार रख सकता है।
मेडिकल जर्नल्स लेसेंट द्वारा पब्लिक्स एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल जीडीपी के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि लगभग साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पर थी। लेसेंट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर होगी और 2050 में 3रे स्थान पर होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनको रोड टैक्स में छूट दे दी गई है। तो यह है दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन जो चलाना है सस्ते हो जाएंगे और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का जो सीधा उद्देश्य है, दिल्ली में जो हर साल जो समस्या सामने आती है इस मौसम में प्रदूषण की, उसको इलेक्ट्रिक वाहनों से काफ़ी कम करने में मदद मिलेगी। क्योंकि सड़क पर जब इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा होंगे तो जो डीजल वगैरह और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं इनसे होने वाले प्रदूषण में काफ़ी कमी आएगी। और रोड टैक्स में जिस तरीके से छूट मिली है तो जो लोग खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिक वाहन को एज ए बिजनेस के तौर पर उनको प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी अब और ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है? तो ये है इजराइल। इजराइल की सरकार ने यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए किए गए समझौते को सोमवार को मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते को अब संसद से मंजूरी दिलानी होगी। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि उन्होंने विभिन्न देशों में बढ़ रही सहयोग पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में निवेश, पर्यटन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। जो काफ़ी समय से वेस्ट के जो देश थे, अरब नेशंस के जो देश थे और इजराइल, इनके संबंधों में काफ़ी खटास थी। तो यह एक पहल है इन देशों के बीच जो संबंध है उनको सुगम बनाने के लिए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो यह है टोटल 73,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी जो काफ़ी सुर्खियों में था, अवकाश यात्रा रियायत वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया भी दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये था 100 रुपये का स्मारक सिक्का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजयाराजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का समृद्धि सिक्का जारी किया। विजयाराजे सिंधिया जी को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर भी जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया देश की आज़ादी से पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रही। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से जो बने आज के 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। आपको एक बार फिर बता दें कि जो पिछले महीने के करंट अफेयर्स रह गए थे सितंबर महीने के, वो टोटल 100 क्वेश्चन एक कंपाइलेशन फॉर्म में और 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम अलग अलग 2 वीडियोज़ में अपने चैनल पर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल डेली पीआईबी न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पीआईबी न्यूज़।